जो हर बंदा पाकिस्तान में रह के मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है, ऑलमोस्ट जो बंदे मलेशिया आने के लिए प्लान कर रहे हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है मुझसे कि जी मलेशिया पे जो विजिट पास है क्या हम उसको वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं। उसको कहते हैं यू टर्न वीज़ा। यू टर्न वीज़ा होते मेरे मुताबिक तो मज़े के होते हैं, आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे है। तो जी ये है आज का अगेन कोरियन फूड मिस सुरीना स्पेशल बना के लेके आई है। अब कल मैं जाऊंगा अपने दोस्त के पास, वहाँ पे जाके अपना अच्छा सा हेयर कट लूँगा, अच्छी सी बियर्ड लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बिल्ली अस्सलाम वालेकुम। बिल्ला जी भी सुबह सुबह बिजी है। आज का दिन एक बिजी दिन होने वाला है, एक अच्छा दिन होने वाला है, मज़ा आएगा। और इसके बाद से कल से बड़े मज़े के व्लॉग आना शुरू हो जाएंगे। अभी भी मज़े के मेरे मुताबिक तो मज़े के होते हैं, आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे है। तो इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा आने वाले वक्तों के अंदर और आने वाले दिनों के अंदर। आज जो मैं करता जाऊंगा जैसे पहले की तरह वो दिखाता जाऊंगा, करता जाऊंगा। आज 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होनी है, वो मिस ना कीजिएगा। तो आज मुझे फिर आना पड़ गया है जी बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए। एक नया बैंक अकाउंट चाहिए, तो उसके सिलसिले में मैं आया हूँ। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स भरे हुए हैं, तो फिर वेट कर रहा हूँ मैं। तो जी ये है आज का अगेन कोरियन फूड मिस सुरीना स्पेशल बना के लेके आई है। और ये है जी सूप, कोरियन सूप है जी। अभी खाते हैं मज़े मज़े से। सर ये जो सूप है ना, इसको 4 दिन तक उन्होंने बॉयल किया है। और ये है जी किमची, ये देखें इमरान भाई। तो जी मैं काफ़ी देर से आया हूँ यहाँ पे, मैंने लेने थे और मैंने ले लिए हैं। और सॉरी ये लिए हैं ग्रेप्स, मस्कत ग्रेप्स मैंने ले लिए, मेरे हाथ में है डब्बे, तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। फिर अब मैं टीचर अनीस का वेट कर रहा हूँ, उन्होंने भी कुछ लेना था, वो पता नहीं कहाँ गई है, नज़र नहीं आ रही। मैं अब वो आती है तो फिर मैं उसका वेट कर रहा हूँ। ये है जी लैवेंडर, यहाँ की पेस्ट्री, स्वीट्स और ब्रेड्स बड़ी मशहूर हैं। ये पहले यहाँ पे होती थी, अब ये बाहर आ गई है। टीचर इसको लाइन में लगी हुई हैं, उन्होंने कुछ लिया है। नाइस। तो जी आज मैं बात करना चाहता हूँ बड़ी इम्पॉर्टेंट, जो हर बंदा पाकिस्तान में रह के मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है, ऑलमोस्ट जो बंदे मलेशिया आने के लिए प्लान कर रहे हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है मुझसे कि जी मलेशिया पे जो विजिट पास है क्या हम उसको वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं। हर दूसरा बंदा मुझसे ये क्वेश्चन कर रहा होता है कि विजिट वीज़ा को हम वर्क परमिट में चेंज कर सकते हैं मलेशिया में आके। देखिए कि मुझे मलेशिया में काफ़ी अरसा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया है, और मेरे पास इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो मैंने अपनी स्टडी से हासिल किया है। आप यकीन करें कि यहाँ पे लोगों को झांसा दे के बुलाया जाता है कि जी आप जाए वहाँ पे जाके आपका वीज़ा चेंज कर देंगे। एट दी एंड इस तरह का कुछ नहीं होता। विजिट वीज़ा, जो विजिट वीज़ा है मलेशिया का, उसको आप वर्क परमिट में चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और अगर उसको आप फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि जी हम विजिट वीज़ा को किस तरह उसमें वर्क वीज़ा में चेंज करें, उसका एक तरीका है। उसका एक तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आया, मेरा विजिट एक्सपायर हो गया, मैं यहाँ पे ओवरस्टे कर गया, मैं काम करने लग पड़ा, काम करता जा रहा। फिर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ओपन की, जैसे लास्ट टाइम कोविड के बाद उन्होंने किया था RTK 2। उसके अंदर ये था कि जो लोग मलेशिया में आके ओवरस्टे हुए हैं, इलीगल हुए हैं, उनके लिए उन्होंने ऑप्शन खोली थी कि आप कंपनीज ढूंढें, ऑनर फाइंड करें, आप जाके अपने वीज़ों को चेंज करवा लें, जो भी वीज़े हैं उनको आप चेंज करवा लें वर्क वीज़ा में। लोगों के पास तो वीज़े नहीं थे है, तो उस सूरत में था। लेकिन चूंकि अभी कॉलिंग ओपन है, RTK 3 ओपन अभी नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है इस तरह की कोई चीज़ फ्यूचर में उनका प्लान का हिस्सा है कि नहीं है,
तो वो आई डोंट नो, लेकिन अभी विजिट वीज़ा को आप किसी भी सूरत के अंदर वर्क वीज़ा में कंप्लीट चेंज नहीं कर सकते हैं। और लड़के यहाँ पे आके फंस जाते हैं, उनको एजेंट कहते हैं कि जी हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। सर नहीं करवा सकता कोई। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको वो बात बताऊँगा जो यहाँ पे हकीकत है। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम मलेशिया में गुजरा। मुझे एक अरसा हो गया मलेशिया के अंदर। मेरे यहाँ पे हर रंग हर नस्ल के दोस्त हैं। मेरे यहाँ पे लोकल चाइनीज़, अमेरिकन, पंजाबी, हर तरह के दोस्त हैं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लीगल नॉलेज है। तो अगर आपको फिर भी कोई बंदा कह रहा है हम जी करवा देंगे आपको, उनको छोड़ो, उनको छोड़ो, सर उससे अपना पासपोर्ट लो और उससे अपनी जान छुड़ो। कॉलिंगें ओपन हो रही हैं, इंशाल्लाह हो गई हुई हैं, इंशाल्लाह ताला कोटा वगैरह रिलीज कर देंगे वो। तो आपको इंशाल्लाह ताला 1-2 महीने के अंदर कॉलिंग वीज़ा मिल जाएगा। जब आपको कॉलिंग वीज़ा मिल जाएगा, जो आपने 4.5-5 लाख रुपया विजिट पे देके आना है, 2-2.5 लाख रुपया और डालना, तो आप अपना वर्क वीज़ा लेके आओ। तो किसी की बातों में ना हो मेरा भैया, हक को देखो, समझो, रीड करो, उसके बाद चीज़ आप करो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हाँ, कुछ लोग अभी कि ये भी कह सकते हैं कि जी हम किसी को जानते हैं, वो विजिट पे यहाँ पे आए थे लेकिन उनका वीज़ा लग गया था, ये वो, उसको कहते हैं यू टर्न वीज़ा। यू टर्न वीज़ा होता है हवाई वीज़ा। उस वीज़े के ऊपर अगर आपको इमिग्रेशन ने पकड़ लिया तो आप समझो इनलीगल है। वो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है। वो 1 साल के बाद कंपनी मर जाती है। वो यानी कि वो बोगस कंपनी होती है। उस तरह के वीज़े, यार मैं आपको कैसे समझाऊँ। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरी कंपनी है, ये यहाँ पे जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने उसको आपको कहे या मैंने किसी को कहे कि अच्छा इसका पासपोर्ट भेज, मेरी कंपनी में ये काम ना करे, मैं इसको अपनी कंपनी में से वीज़ा दे देता हूँ। तो वो मैंने उसको वीज़ा दे दिया, उसके पास वीज़ा भी है, वो यहाँ पे आ भी गया। लेकिन जब साल के एंड के ऊपर जब ऑडिट होगा, हर चीज़ होगी, वो फारिग हो जाएगा। यू टर्न वीज़ा एक बारी पे, उस यू टर्न वीज़े पे आप कहीं पे जा नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते हो। और 1 साल के बाद अगर तो वो कंपनी जिंदा रहे जिसका यू टर्न वीज़ा लगा हुआ है, तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि चलो 1 साल और आपका लग जाएगा। लेकिन अगर वो कंपनी मर गई तो आपका 7-8 लाख रुपया गया। तो यहाँ पे कुछ लड़कों को मैं जानता हूँ, मुझे अभी भी कुछ लोगों ने, मुझे रिसेंटली एक बंदे से मिली, मुलाकात हुई, वो मुझे कह रहे थे कि अच्छा दे यार मैं तो ये वीज़ा लगवा देता हूँ। कौन सा लगवाना है? मैं लगवा देता हूँ। मैं उनकी शक्ल देख रहा था, मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि मैं यहाँ से 7-8 साल हो गए मुझे यहाँ पे। मैंने एक एग्जांपल दी, जब अगर आपको जो 4 साल हुए, 5 हुए, 2-4 मैं ज़्यादा ही करके बताया उसको। मैंने कहा मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे ना बताएं आपके ये कौन सा वीज़ा है कौन सा नहीं है। मैं डेली इन डिपार्टमेंट्स को डील करता हूँ। मेरे हमारे जो मिस अनीस है वो डेली एजुकेशन, इमिग्रेशन और इनके सारे मामला को हम डील कर रहे होते हैं। तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कब हो रही है और कैसे हो रही है, गवर्नमेंट क्या अनाउंस कर रही है, क्या अनाउंसमेंट नहीं कर रही है। तो ये भी अगर आपको कोई कहता है तो उनकी बातों में भी यू टर्न वीज़ा बिल्कुल फारिग। अगर आपको पकड़ लिया तो आपको इनलीगल बंदे जैसे ही ट्रीट करेंगे। आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, आप मलेशिया नहीं छोड़ सकते हो। तो वो एक ही चीज़ है। और अगर आपने कंपनी चेंज करनी है तो वो दोबारा प्रोसेस सारा बहुत रोल है। तो मैंने कहा कि ये चीज़ मैं बता दूं कि कुछ लोगों को यहाँ पे इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो आप किसी की बातों में आगे अपने साथ फ्रॉड ना कर लेना। आज जिन्होंने वार्निंग दी है थंडरस्टॉर्म की, बारिश की, तो मौसम तो बन गया है। मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि अभी बारिश ना हो। अभी बारिश थोड़ी देर तक, मैंने, मेरी घड़ी किधर है, तो मैं दुआ कर रहा हूँ अभी बारिश ना हो, मैं घर एक बार चले जाऊँ, फिर बारिश खुल के हो जाए। क्योंकि आगे 4 छुट्टियां हैं सर, 4 छुट्टियां, लॉन्ग हॉलीडे, लेकिन एक बिजी लॉन्ग वीकेंड होने वाला है। तो कोई नहीं, फिर छुट्टियां तो है ना, रेस्ट करूंगा। मुझे मेरे बाल शाल खराब हुए हैं, दाढ़ी भरी हुई है, खुद ही नहीं कटवा रहा क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे है, तो उस पर कटवाऊंगा इंशाल्लाह खुदा। कल कटवाऊंगा, तो फिर मेरे बेटे की बर्थडे है परसों इंशाल्लाह ताला। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आया था, सारा काम वाइंड अप करके, अब जस्ट 2 टीचर्स का वेट करूँगी, क्लास खत्म होती है तो घर वापस। जी बेटा क्या कह रहे हो यार? तुझे इतनी ज्यादा टेंशन? मैंने मिर्च वाला खाना खाया है। वो मैंने दिखाया, मैंने तो देख लिया होगा इन्होंने। मैंने कहा था मैं ये भी नहीं कह सकता कि अच्छा नहीं, नो बुरा नहीं था, मजे का था। वो जो किमची, उसको मैंने बीच में डाला, फिर टेस्ट यू हंग्री? तो जी आज का खाना हम अच्छा तो था, लेकिन हम पेट भर के नहीं खा सके। वो आपने देख ही लिया होगा कि क्या खाया हमने।
तो स्पेशल वो खाना बन के आया था, लेकिन कोई बात नहीं बिल्ला जी, आपको मैं भेज रहा हूँ फिर, ठीक है? रेडी हो? ओके जी, डन हो गया। ये तो मैं नहीं बताऊंगा। तो जी अभी ये मैंने ग्रेप्स जो ईसा के लिए लिए थे, ये जो सूप बनाया था वैसे इन्होंने मुझे ईसा के लिए दिया, और ईशा ने मुझे कहा था कि ब्रेड लेके आनी है सुबह, वो कुछ कह रहे थे कि मैंने कुछ बनाना है। तो अभी बज गए हैं 8 बज गए हैं, तो अभी हम सिर्फ एक टीचर का वेट कर रहे हैं। ये देखें, ये टीचर आपको नज़र आ रही होगी, ये टीचर के बैठी हुई हैं। इनकी क्लास ख़त्म होनी है 8:30 बजे। जैसे ही इनकी क्लास ख़त्म होती है फिर हम निकलें। लाइट्स ऑफ कर दूँ। मैं थोड़ा अपनी हालत से भी थोड़ा सा आवाज़ार हुआ हूँ, दाढ़ी दूरी भरी हुई है। दाढ़ी मेरी ना कटवाने की वजह यहाँ पे ये है, मैं खुद अपना हाथ करता हूँ, लेकिन अभी मुझे प्रॉपर एक ज़रूरत है, बार्बर की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हमारे घर के नज़दीक हैं वो सारे मलेशियन हैं और उनको दाढ़ी नहीं आती, वो कहते ट्रिम कर देते हैं। उनको लाइनें जब भी जाती हूँ एक लाइन छोटी कर देते हैं, एक बड़ी कर देते हैं, वो मेरी सारी दाढ़ी की शेप खराब हो जाती है। अब कल मैं जाऊँगा अपने दोस्त के पास, वहाँ पे जाके अपना अच्छा सा हेयर कट लूँगा, अच्छी सी बियर्ड लूँगा, बियर्ड के लूँगा, क्या यार बियर्ड करवाऊँगा, सेट करवाऊँगा। उसके बाद लंबा, लेकिन एक दिन मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है मंडे को मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, लेकिन वर्क फ्रॉम होम करूँगा मैं। तो आपको मैं दिखाऊँगा मंडे को कि हम कैसे ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज करते हैं, और वो आपको देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो वाला व्लॉग मिस ना कीजिएगा, आपको अंदाज़ा होगा। और वो मैं शॉर्टकट में करूँगा। यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक हल्की सी लुक दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये ऑनलाइन के लिए ये फलक ने 3 फ़ोन डिवाइसेस लिए हैं, 3-4 फ़ोन मेरे पास घर पर हैं, 1 2 3 7 मेरे पास ऑफिस का फ़ोन है। नहीं वो ज़रूरत नहीं है, वो मेरे पास है घर पे। तो घर पे मेरे पास एक्स्ट्रा 3-4 फ़ोन ऑलरेडी पड़े हुए हैं ना, तो वो मैं उनके अंदर वो अकाउंट करके फिर सारी क्लासेस करवाऊँगा। तो ये आपको समझ लगेगी कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे होती हैं। आपको प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो चले जी अभी घर के लिए निकलते हैं, तो फिर घर जाके ब्लॉग एंड करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ कि मैं लेट घर आ रहा हूँ। देखें रात हो गई है, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। उसकी वजह कि हमारी छुट्टियाँ हैं, लॉन्ग हॉलीडे। मैंने 110% मैंने जाना था। अगर तो मेरे बेटे की बर्थडे ना होती तो ये जो 4 छुट्टियां आ रही थी, मैंने डेफिनेटली किसी ऐसी जगह पे जाना था, क्या कहते हैं, स्वादिका। थाईलैंड तो मैं जा सकता हूँ जब मर्जी थाईलैंड चले जाऊँ, बाय रोड चले जाऊँ, बाय शिप चले जाऊँ, बाय एयर चले जाऊँ, थाईलैंड का कोई डोला नहीं है। तो जी व्लॉग आजकल लंबे नहीं आ रहे हैं, थोड़े इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इंडिविजुअली किसी एक बंदे को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो मैं इसलिए व्लॉग के अंदर एक पूरी वीडियो डाल देता हूँ, लाइक पूरे टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जो देखने वाले हैं उनको नॉलेज भी हो जाए और सारी चीज़ हो जाए। तो जी मेरा बेटा आज मेरे पीछे यहाँ पर आ गया है, तो मेरे साथ हाइड एंड सीख रहे थे। चलिए जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, अपने बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। बेशक इसी में कामयाबी, इसी में फलाह, यही दीन का सून है। अस्सलामु अलैकुम।